माइक ठीक हो गया मगर यहाँ करंट आ गया। जो स्टेज अनाउंसर हैं आखिर में 2 शब्दों में बॉम्बे की जनता का खास तौर से नेता को धन्यवाद दे रहे। कैसे? जो अनाउंसर है उनके पैंट थोड़ी ढीली है, उसको बार बार संभाल रहे हैं। इधर करंट है, पैंट ढीली है, माइक बराबर चल रहा है। 2 शब्दों में धन्यवाद। कहाँ जा रही भाई? अभी न जाओ भाइयों। अभी हमारे मंत्री जी ने हमारे देश के बारे में बड़ी बड़ी ऊंची बातें की। इन्होंने बतलाया हमारा देश किस तरह से खिसक रहा है। हमको चाहिए, जनता को चाहिए अपने देश को संभाल कर रखे। आजकल हमारे देश की हालत दिन पर दिन डेली होती जा रही है। जैसे साहब पैंट को बार बार अनाउंसर ऐसे कर रहे हैं, सब दिन खड़े, भाई साहब क्या कर रही हो, ऐसे मत कीजिए, बैठ जा बेवकूफ, मैं ऐसे नहीं करूँगा तो ज़्यादा ही बुरा लगेगा। आखिर में हमारे देश की एकता की पेटी खुल गई, सचमुच में खुल गई। और इधर करंट है। माफी चाहते हुए आखिर में बॉम्बे की जनता का खास तौर से नेताओं का पिछले दिनों एक गाना आया जो कि हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने गाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उस गाने में हमारे महिलाओं की बड़ी बेइज्जती भी हुई, कॉमेडी में उसको लिया गया। एक गाना मैं पेश कर रहा हूँ जिसमें मैं महिलाओं को छोड़ करके अपने पुरुष वर्ग को ले रहा हूँ। कैसे? मुलाजा कीजिए। ला 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 मेरे अंगने में बिगड़े हुए सब काम है, मेरे अंगने में बिगड़े हुए सब काम है। जिसकी जैसी बीबी उसका ही वो गुलाम है, जिसकी जैसी बीबी उसका ही वो गुलाम है। जिसका मर्द लंबा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका मर्द लंबा। हमारे अमिताभ जी ने कहा था जिसकी बीबी लंबी, मैं कह रहा हूँ जिसका मर्द लंबा उसका भी बड़ा नाम है। उसके हाथ में बल्ब दे दो फिर खंबे का क्या काम है, हाथ में बल्ब दे दो फिर खंबे का क्या काम है। मेरे अंगने में ला ला ला। और आगे चलते हैं। जिसका मर्द काला उसका भी बड़ा नाम है, जिसका मर्द काला बीबी इनकी कहती मुझे मिली कोयले की खान है। मेरे अंगने में बिगड़े हुए सब काम है। जिसका मर्द गंजा उसका भी बड़ा नाम है। देखो जी बड़ा नाम है, हाँ हाँ जी बड़ा नाम है। पत्नी इनकी कहती, बीबी इनकी कहती मिला 14वीं का चांद है। मेरे अंगने में 2 कुत्ते, कुत्ता बड़ा वफादार होता है। 2 कुत्तों की दोस्त हुई और कुत्ता भी साहब एक गांव का और एक शहर का। गांव और शहर कुत्ते की दोस्ती हुई। जो कुत्ता गांव का था, गांव में अपने शहरी कुत्ते को ले गया। गांव में एक परंपरा आज भी है, पहले भी थी, कुत्ते का अलग से खाना हर घर में निकाल देते हैं। और कुत्ता किसी द्वार पर चला गया, उसको टुकड़ा उसको देते हैं, बाद में खुद खाते हैं। ऐसे ही हर जगह शहरी कुत्ते का स्वागत हुआ, दूध से रोटी से आदि आदि। कुत्ता शहर का बड़ा खुश हुआ, भाई तुम्हारी बड़ी इज्जत है गाँव के अंदर। हाँ तो भैया तुम्हारी मेरे यहाँ दावत है शहर में। मेरे शहर में बड़े बड़े जश्न होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी चलती है, नॉन में जेर वो है, तुम्हारा केवल दूध दाल चलता है। तो शहर वाला कुत्ता उस गांव वालों को इनवाइट करता है अपने शहर में। गांव वाले को दोनों घूम रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, बेचारा कुत्ता गांव का परेशान, भूख भी लग रही है यार, भूख अभी खाएंगे। एक था हलवाई की दुकान, लोग दूध पी रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, हुंडे फेंक रहे हैं। बेचारा कुत्ता गया उधर पीने के लिए, गांव का हुंडा खत्म। शाम हो गई, बेचारा गांव का कुत्ता भूखा प्यासा। खैर शाम की पार्टी पहुंच गए, वहां पर कुछ लोग खा रहे हैं, फेंक रहे हैं। बेचारा कुत्ते से रहा नहीं गया गाँव वाले, वो भैया भूख लग रही है मैं तो उसको खाऊंगा, टूट पड़ा। कुत्ते ने कहा शेर रुको भैया रुको, जल्दबाजी मत करो, ठीक है तुम गाँव से आए, तो मैं ऐसी दावत करूँगा। अब कब करेगा भाई, सुबह से शाम हो गई है, भूखा मर रहा हूँ।
पार्टी वहाँ चलते सामने सामने पार्टी, एक टेबल सजी हुई है, नॉन में ये वो सब चिकन विकन सब रखा है, 2 आदमी शराब पी रहे हैं। अब हम यहाँ पी रहे, हम कब खाएंगे? रुको रुको, तुम गांव से आए हो, रुको। वो देखा अभी वो 2-2 पैक पिए, ठीक है, 2-2 पैक उनको और पीने दो, हम दोनों फिर उन्हीं के साथ खाएंगे। एक साहब अचार बेचते थे, अचार भी सिरके का। काफी दिन अचार घर के अंदर रखा रहा, बेचने ने गया। एक तो पत्नी बोली, बेगम बोली, ए जी इसे बेचा अचार, कुछ पैसे वैसे आ जाएंगे। उस अचार में इत्तेफाक से चूहा भी गिर गया, उसने नहीं देखा, लकड़ी का गोटा लिया, हांडी में डाला, चूहा भी पिस गया। अब जो भी इसको चख रहा है, जो भी खा रहा है, उसकी हालत क्या हो रही? लीजिए सिरके का अचार, ले लो सिरके का अचार। एक लड़की कपूरी नाम की, धोबन की, हाथ में रोटी, जा रही थी घाट की ओर, बोली, ए बारी के बारे, कट कर दो। एक साहब अचार बेचते थे, और अचार भी सिरके का। एक साहब बेचते थे अचार, और अचार भी सिरके का। काफी दिन वो अचार घर के अंदर रखा रहा। एक बेगम बोली, पत्नी बोली, ए जी इसको बेचे, कुछ पैसे वैसे आ जाएंगे। वो सांडे में इत्तेफाक से चूहा भी गिर गया, उसने नहीं देखा, लकड़ी का गोटा लिया, हांडी में डाला, पिस गया। अब जो भी उस अचार को चख रहा है, उसकी हालत क्या हो रही है? लीजिए सिरके का अचार, आप भी चखिए, ले लो सिरके का अचार। एक लड़की कपूरी नाम की, धोबन की, हाथ में रोटी, जा रही थी घाट की ओर, बोली, ए बारी के बारे, ओ जी बहन जी अचार कैसा है? और बहन जी बहुत अच्छा है। अब पहले मैं चख के देखूंगी। चख के देखो। कपूरी ने अचार लिया हथेली पे, चख के बोली, ए माँ जल्दी से बाहर आ जा, बारी के बारे ने जाने अचार में क्या दिया? यो देखो यो देखो यो देखो यो देखो यो देखो यो देखो यो देखो। माँ बाहर आई, तूने मेरी बेटी को क्या दिया है? और माता ये अचार है, स्वादिष्ट है, तुम भी चखो। चखूंगी। माँ ने चखा, तेरे परजा लंबे लंबे कीड़े कपूरी, घाट पे चली जा, जाके बाबा को बुला ला। खैर यूं कहियो, माँ की भी ऐसी हो रही हालत, जन्म गई पैरों, चली जा। यू देखो यू देखो यू देखो ये देखो। बाबा कपड़े धो रहे हैं, कपूरी, बाबा जी, बाबा कैसे बोल रही है? घर पर माँ भी ऐसी बोल रही, भाभी के बारे ने जाने अचार में क्या दिया? यू देखो यू देखो ये देखो। बाबा घर पर आए, आती अचार वाले, भाई तूने मेरी बेटी को बेगम को क्या दिया है? चौधरी साहब अचार है, स्वादिष्ट है, आप भी चखो। चखो ही। चौधरी साहब ने चखा, कपूरी इसका घड़ा सर पे रख ले। कपूरी की माँ, तू भी इसका हाथ पकड़ ले, चल बे थाने, तेरी तो ऐसी की तैसी करवा दूंगा। सब के सब पहुंच गए थाने। दरोगा साहब बैठे, कपूरी के बाबा, कपूरी की माँ आगे बढ़कर दरोगा जी को दिखाओ अपनी अपनी हालत कैसी हो गई। बढ़ती है कपूरी, दरोगा जी नमस्ते नमस्ते। कपूरी कैसे बोल रही है? कल जब कपड़े ले गई थी तब तो ठीक थी, अब क्या हुआ? बारी के बारे ने जाने अचार में क्या दिया? यो देखो यो देखो यो देखो यो देखो। अचार वाले आ गया, जी भाई बाप तूने क्या दिया? तेने को सरकार अचार है, अचार बेचता हूँ, स्वादिष्ट अचार है, आप भी चखिए। सबने कहा दरोगा साहब तुम मत चखना, खामोश। अगर दरोगा नहीं चखेगा तो इंसाफ कैसे होगा? इधर आओ। आखिर में दरोगा साहब ने चखा, डंडा 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 डंडा, जवान जी इसको बंद कर दो, हवा लात में जैसी होगी देखी जाएगी। खैर लौटा लाओ लौटा लाओ लौटा लाओ। देखो जी काम दिमाग नहीं कर दिया, परंतु एक आइडिया आया है, देखो क्या करता हूँ। अचार वाले आ गया, बेटे सीधा होके लेट जा, मुंह खोल, पूरा खोल दे। जवान जी हांडी में जितना भी अचार बचा है ना, इसके मुंह में उड़ेल दो, इसके तो औलाद तक असर पहुंचेगा। जो देखो जो देखो जो देखो जो देखो। एक साहब बोले, यार केशव मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला परेशान मैं भी हूँ भाई, आज की दुनिया में कौन परेशान नहीं है। परेशान हूँ परेशानियों से, परेशान हूँ
परेशानियों से दबा जा रहा हूँ तेरी मेहरबानियों से। और सबसे ज़्यादा कट गया। एक साहब बोले केशव भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला भैया आज के टाइम में कौन परेशान नहीं है? परेशान मैं भी हूँ, परेशान तुम भी, परेशान मैं भी हूँ, परेशान तुम भी, परेशान हूँ परेशानियों से और दबा जा रहा हूँ तेरी मेहरबानियों से। और दोस्त सबसे ज़्यादा परेशान तो आज की दुनिया में वो है जो परेशान है अपने घर की जनानियों से। एक बार हमारे फिल्मी कलाकार केशव मुखर्जी शूटिंग के लिए बॉम्बे से पुणे जा रहे थे। ठेके पहुंचे, थोड़ी लगाई, उसके बाद टिकट लेने पहुंचे बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पर। कैसे? भैया ये टिकट पुणे के लिए बुकिंग कलर बोले भाषा नोट 2 रुपये का है और टिकट दी 10 रुपये, आप पूरे पैसे दीजिए। अपन पीछे गए, 2 बच्चे हैं, 2 वाले दे दो। वो समझ गए नसीम को टालो। केशव दीजिए डाक टिकट, माथे पर लगाओ और लेटर बॉक्स से पहुंच जाओ। नशे में से बोल ठीक है अपन लगाएंगे और लेटर बॉक्स से पहुंच जाएंगे। केशव मुखर्जी टिकट ली, माथे पर लगाई, पहुंच गए, लेटर बॉक्स पर घुस रहे हैं। काफी देर हो गई। एक बहन जी आई, भाई साहब हटिए हमें चिट्ठी डालनी है। बहन जी अपन आधा घंटा खड़े अंदर नहीं घुसे, पहले अपन घुसेंगे तो बहन जी तुम घुसना। बहन जी परेशान, देखती है दीवान जी चला रहे हैं। दीवान जी मन चले जवान, क्या बात है, इसको हटाइए ना से में। अच्छा है हटो। बहन जी को चिट्ठी डालनी है। अब केशव मुखर्जी दीवान जी को देखते भैया अपने महल लगे हो, आप भी लाइन मारिए, पहले आप लोग घुसेंगे फिर बहन जी फिर दीवान जी तुम घुसना। अब दीवान जी समझ गए ये नशे में है और डंडा के बिना नहीं मानेंगे। दीवान जी ने डंडा लिया और केशव मुखर्जी के पीछे, बेटे डंडा के भूतो बातों से नहीं मानोगे। बहुत जोर से मारा रे, बदतमीज, बेवकूफ, टिकट सामने, मुहर पीछे लगा रहे हो। मैं एक चीज पेश कर रहा हूं, WW इनका फाइट, खाली वाले सब आते हैं। उस WW में यदि हमारे लाफ्टर शो के कुछ कलाकार पहुंच जाएं, ये तो मैंने कलाकार बहुत रखे हैं, काफी नए पुराने काफी रखे हैं, केवल मैं आइडिया के लिए 1-2 कलाकार पेश कर रहा हूं। सपोज उसके अंदर हमारे रतन नूरा पहुंच गए और उनको प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सरदार सिद्धू जी। ओए गुरु अब देखो तुम्हारे सामने आ रहा है लाफ्टर चैलेंज का वो विनर जिसका नाम है रतन नूरा। रतन नूरा आते हैं। नमस्ते, अपन का नाम है रतन नूरा। अरे जल्दबाजी कर रहा है लड़ने की, मार दूंगा, पटक दूंगा, कुचल दूंगा। अपन का नाम है रतन नूरा, काम करते हैं पूरा। जा पहले थोड़ी लगा के आ, फिर दूंगा अपनी ताकत का परिचय पूरा। ठीक, आउट। लड़ने की जल्दी है, मेरा याद आएगा। एहसान तू आ रहे हैं एहसान कुरैशी। पहलवान जी आपको मेरा सत प्रणाम। यूं बेकार में जानवरों की तरह क्यों लड़ते हो? लड़ना है तो सरहद पे देश के लिए लड़ो। एहसान कुरैशी मेरा है नाम। जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।